नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आधार पर आपका सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो पिछले 1 हफ्ता से लगातार चल रहे हैं। सक्षमता परीक्षा हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया हो या फिर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा किया गया हो, तो ये जो विशेष शिक्षक नियमावली है या फिर विज्ञापन है, उसमें साफ-साफ यह दर्ज है कि जो आपका मूल प्रवेश पत्र है, वो मूल प्रवेश पत्र परीक्षा के बाद आपको अपने पास नहीं रखना है। मूल प्रवेश पत्र परीक्षा आप देंगे, उसके बाद आपको अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाकर के जमा करा देना है। अब जो है, आप सोच रहे होंगे कि जो है, जो भी मूल प्रवेश पत्र आपको प्राप्त हुए हैं, उससे आप परीक्षा दिए, परीक्षा के बाद जाकर के जमा करा दिए। बहुत ही आसान है, लेकिन जो भी कार्य क्षमता परीक्षा के आड़ में किए जा रहे हैं, उसका मुख्य ध्येय और उद्देश्य है नियोजन इकाइयों के द्वारा धांधली, सेटिंग, फर्जी सर्टिफिकेट, पैसे के बदौलत बहाल हुए नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को निकाल बाहर करना। इस हेतु इतने कड़ाई से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3.0 भी होगा या आगामी जो भी शिक्षक भर्ती होगा, उसमें आप इतने सख्ती न देखें और न देखेंगे जितना सख्ती से स्वतंत्रता परीक्षा हमारे गुरुजनों का लिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पूर्व आपके तहकीकात किए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं। आपका जूता, चप्पल, मोजा, स्वेटर, शॉल, मफलर, जैकेट सभी उतरवा दिए जा रहे हैं। आपका पर्स, बेल्ट सभी उतरवा दिए जा रहे हैं। जो महिला शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका पैर का पायल, हाथ का कंगन, नाक का नथ, कान का बाली, गले का हार या मंगलसूत्र सभी उतरवा दिए जा रहे हैं। साथ ही मेटल डिटेक्टर से आपका जांच हो रहा है। आपका जो वहाँ पे बालक या बालिका हैं, उनके द्वारा जो है जांच किए जा रहे हैं, फिजिकली भी जो है जांच किए जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ हो रहे हैं। साथ ही आप जो परीक्षा भवन में जा रहे हैं, तो आपका थंब इम्प्रेशन हो रहा है, आइरिस रिकॉग्निशन हो रहा है और सभी जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा कक्ष हैं, उसमें जो है 2-2 4-4 सीसीटीवी जो है लगे हुए हैं। सीबीटी मोड में आप सभी का एग्जाम हो रहा है। उपरांत इसके जब आप परीक्षा सफलतापूर्वक दे पाएंगे, उसके बाद आप जो मूल प्रवेश पत्र है आप घर लेकर के जाएंगे, उसे आपको अपने जो फाइल है उसमें सजा करके नहीं रखना है। वो मूल प्रवेश पत्र जो है आपको अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास ले जाने हैं। जब आप मूल प्रवेश पत्र जमा करने जाएंगे, तो आपके प्रधानाध्यापक का ये जिम्मेदारी है, आपके प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ये जिम्मेदारी है कि जो भी स्वतंत्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जो दिए हैं, उन सभी का प्रवेश पत्र जो है वो डीपीओ के पास जमा हो जाए। डीपीओ के पास जब आप जमा कराने जाएंगे, तो आपका वहाँ पे 2 महत्वपूर्ण मिलान किए जाएंगे, क्योंकि अभी इसको चेक नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। पहला आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, दूसरा आपका आइरिस रिकॉग्निशन लिया जाएगा। अब आपका सवाल उत्पन्न होगा कि थंब इम्प्रेशन के बाद आइरिस रिकॉग्निशन क्यों? तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षकों का जब थंब इम्प्रेशन मिलान हो रहा है, तो कौन-कौन से नए निंजा जो है टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, वो कहें कि दुरुपयोग कर रहे हैं वो, कि किसी प्रकार से उनका थंब इम्प्रेशन मिलान हो जाए। कोई पाउडर लगा रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई साबुन से हाथ धो रहा है, कोई जो है वो रबर लगा रहा है। तो इस प्रकार से जो है प्रयास कर रहे हो कि किसी प्रकार से उनका थंब इम्प्रेशन मिलान हो जाए, लेकिन पकड़े जा रहे हैं। तो इस वजह से स्वतंत्रता परीक्षा में बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग ने चाहा कि थंब इम्प्रेशन के साथ-साथ आइरिस रिकॉग्निशन भी ले लिया जाए। आप थंब में कुछ लगा सकते हैं, भरसक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप आँखों में क्या लगाएँगे? आप अपने आइरिस में क्या लगाएँगे? जिससे कि आपका जो है आइरिस, यदि आप फर्जी हों, दूसरे परीक्षा में कोई बैठा हो और वहाँ किसी और का थंब और आइरिस लगा हो और यहाँ पे आप थंब आइरिस आप खुद लगाएँ और आप पास हो जाएँ, कैसे हो सकता है? यह तो संभव नहीं है, संभावनाएँ भी नहीं है, सोचना भी, कल्पना भी करना भी जो है वो बहुत परे है। तो इसलिए जो है इन जो है जो मिलान है, चाहे थंब इम्प्रेशन मिलान हो, आइरिस रिकॉग्निशन हो, उससे आपको होकर के गुजरना है। तो इतने सारे तामझाम जो किए गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो योग्य हैं, जो सही हैं, उन शिक्षकों को के ऊपर किसी प्रकार के लांछन लगाने या उन्हें निकाल बाहर करने के लिए किया गया है। यह जो है शिक्षा विभाग या बिहार बोर्ड या बिहार पर सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है। वो अपने ही गलतियों को जो है स्वीकार करते हुए उसे भुनाने का प्रयास कर रहा है कि उसके द्वारा जो नियोजन इकाइयों के माध्यम से हजारों की तादाद में लगभग 72 से 75 हजार नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का, जिनका फाइल फोल्डर अब तक निगरानी समिति तक पिछले 9 वर्षों में नहीं पहुंच पाया है। साथ ही शिक्षा के विभाग के द्वारा जो दूसरे ऑप्शन दिया गया कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर वो अपने सारे दस्तावेज जो है वो अपलोड कर दे, अपडेट कर दे। वो डीओ जो है उसे डाउनलोड करेगा, अपना स्व प्रमाणित कर उन्हीं को जो है हार्ड कॉपी के तौर पर इस्तेमाल करेगा और निगरानी समिति को दे देगा। बावजूद इसके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भी उन फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट या अपलोड नहीं किया गया। तो अब जो है
शिक्षा विभाग पूरी तरह से जो संदेह के घेरे में था, ये सारे 72-75 हजार शिक्षक, उन पर अब कन्फर्म हो गया है कि वे इतनी बड़ी संख्या में जो है वर्षों से चंपत लगा रहे हैं बिहार के राजस्व विभाग पर, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को धोखे दे रहे हैं, साथ ही बिहार की जो भविष्य है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वजह से अब इनसे निपटने के लिए जो है एक बहुत ही बेहतर जो माध्यम शिक्षा विभाग को लगा, वह बिना क्षमता परीक्षा लिए भी राज्यकर्मी का दर्जा वो प्रदान कर सकती थी, यदि 72-75 हजार नियोजित शिक्षक शिक्षाएं संदेह के घेरे में नहीं होते तो। साथ ही जब इनमें से लगभग 15 से 20 हजार नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर एससीएसके के पाठक के द्वारा जब विभागीय कार्रवाई करने हेतु विभाग को या नियोजन इकाइयों को जब कही गई तो वे जो है अमल नहीं किए, उनको यूं ही छोड़ गए। तो अब जो है पूरी तरह से कंफर्म हो गए थे कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है वो धांधली सेटिंग लेन देन जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस पर अंकुश लगाने का एकमात्र जो है वो माध्यम उन्होंने निकाला क्षमता परीक्षा। अब क्षमता परीक्षा के जरिए जो है इन सभी फर्जी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर नकेल कसी जाएगी, उन्हें जो है निकाल बाहर किया जाएगा। तो इस वजह से जो है इतने व्यापक स्तर पर जांच किए जा रहे हैं। परीक्षा देने से पूर्व, परीक्षा भवन में, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व, परीक्षा जो कक्ष है उसमें, और उसके बाद आप जब मूल प्रवेश पत्र जमा कराने जा रहे हैं उस समय भी ये सारे जो है जांच प्रक्रियाएं की जा रही हैं। तो आप सभी को इन सारे जांच प्रक्रियाओं से गुजरना है ना। तो अब जो नहीं दे रहे क्षमता परीक्षा, उनसे भी मेरा उतना ही जुड़ाव और लगाव है, उन्हें भी हम स्वागत करते हैं, जो दे रहे हैं उन्हें भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।